हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी विवाह पर कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, घर में किस तरह से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, तुलसी विवाह का क्या महत्व है और तुलसी विवाह किस दिन किया जाता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे देव उठनी 11 होती है, इस दिन भगवानों को उठाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में देव उठनी 11 मनाई जाती है और देव सोनी 11 जो रहती है वो देवों को सुलाया जाता है उस दिन। तो जो 4 महीने रहते हैं ना, देव सोनी 11 और देव उठनी 11, इसके बीच में 4 महीने रहते हैं। इस 4 महीने भगवान सोते हैं। इन 4 महीनों में पूजा पाठ तप दान आदि किए जाते हैं। बड़े जो कार्य होते हैं ना वो नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी विवाह मुंडन संस्कार नामकरण, ये जो कार्य है ना ये इन 4 महीनों में नहीं किए जाते, क्योंकि देव इस समय सोते रहते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आती है ना, उस समय भगवानों को उठाया जाता है और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो तुलसी विवाह का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो शादी विवाह शुरू होते हैं ना वो तुलसी विवाह से ही शुरू होते हैं, यानी कि देव उठनी 11 के बाद ही शुरू होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तुलसी विवाह जो है क्या महत्व है और कैसे किया जाता है, घर में किस तरह से कर सकते हैं तुलसी विवाह। ये पूरी जानकारी मैं आप लोग को देती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा औषधि गुणों से भरा रहता है और इससे जो हमारे आसपास का वातावरण है ना वो भी शुद्ध बना रहता है, साथ में हमारा मन भी शुद्ध रहता है। तुलसी विवाह पर जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ और कैसे तुलसी विवाह की परंपरा चलती आई ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सुनते हैं तुलसी विवाह पर आधारित कथा। तुलसी राक्षस जलंधर की पत्नी थी। वह एक पतिव्रता और सद्गुणों वाली नारी थी, लेकिन पति के पापों के कारण दुखी रहती थी। इसीलिए अपने आप को उसने विष्णु भक्ति में लगा लिया था। जलंधर का जो प्रकोप है ना वो बढ़ता ही जा रहा था, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उसका वध किया। अपने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता तुलसी ने सती धर्म को पालन करते हुए सती हो गई और उन्हीं की भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उनके विचारों एवं गुणों के कारण ही तुलसी का पौधा इतना गुणकारी और इतना लाभकारी है। तुलसी के गुणों के कारण ही भगवान विष्णु ने उनके अगले जन्म में उनसे विवाह किया और इसी कारण से हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। यही एक पौराणिक कथा है जिसके आधार पर तुलसी विवाह किया जाता है देवउठनी 11 पर। तो चलिए देख लेते हैं घरों में तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो कार्तिक की 11 के दिन तुलसी विवाह होता है और बहुत से लोग है ना तुलसी विवाह को जिस तरह से हम अपने घरों में शादियां होती हैं ना उसी तरह से पूरी रीति रिवाज के साथ में तुलसी विवाह करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। इस दिन पौधे के जिस गमले में पौधा लगा रहता है ना उसको सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। चारों तरफ मंडप बनाया जाता है और कई लोग फूलों एवं जो गन्ने होते हैं ना उससे सजाते हैं। तो गन्ने का विशेष महत्व रहता है, जैसे दिवाली पूजा में गन्ने का विशेष महत्व रहता है ना, उसी तरह से देवउठनी 11 पे तुलसी विवाह में गन्ने का विशेष महत्व रहता है। तुलसी विष्णु जी का गठबंधन किया जाता है, पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। कई लोग घरों में इस तरह का आयोजन कर पंडित को बुलाकर भी शादी की पूरी विधि को संपन्न करते हैं। कई लोग पूजा कर ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर विवाह की विधि को पूरी करते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं और कई प्रकार के पकवान बनाकर इस उत्सव को मनाया जाता है, इस उत्सव को किया जाता है। तो परिवार के जो लोग रहते हैं ना वो सभी लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। जिस तरह से दिवाली पे दिए जला के और पटाखे फोड़ के जैसे मनाते हैं ना दिवाली का त्यौहार, उसी तरह से देवउठनी 11 का पर्व मनाया जाता है, तुलसी विवाह किया जाता है। ये जो 4 महीने जो देव सोनी से देवउठनी 11 तक जो 4 महीने मांगलिक कार्य बंद रहते हैं ना वो इस समय प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह के बाद ही विवाह के प्रोग्राम शुरू होते हैं, मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और जिनके कन्या नहीं है वो इस दिन तुलसी विवाह करके कन्यादान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन शास्त्रों में गाय का दान महत्वपूर्ण माना गया है। गाय दान कई तीर्थों के पुण्य के बराबर माना जाता है। तो ये थी देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह का महत्व। तो आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।